इंडियन सिनेमा में आप नट सम्राट है। अगर आपको कोई पूछे कि आप 2 टिप्स दे दीजिए हमारे बॉलीवुड नए एक्टर्स को, तो वो आप क्या देंगे? बॉलीवुड के नए एक्टर्स को अगर आपको कोई टिप देनी है एक्टिंग के बारे में, तो कहने जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर प्यार करो यार अपने काम से। ये काम नहीं है, ये मेरा जीने का तरीका है अपना। अगर काम होता तो मैं थक जाता। अब 45 साल हो गए तो काम नहीं है, एक लगन है, एक मेरा ज़रिया, ये कैमरा है, उसके ज़रिए मैं जो कहना है वो कहता हूँ। तो कहने की सहूलियत है मुझे, तो इसलिए मैं हूँ यहाँ, नहीं तो नहीं होता। और सिर्फ ये मनोरंजन का साधन है ऐसे मैं नहीं समझता, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो घटता है उसका रिफ्लेक्शन जो है मेरे बर्ताव में आता है, जो ये कैमरा पकड़ लेता है और आप तक पहुँचाता है। सर, मराठी सिनेमा को अपलिफ्ट अभी जो नया वेव आया है उसमें आपने कंट्रीब्यूशन किया है। अगर बॉलीवुड को मराठी सिनेमा से कुछ इंस्पिरेशन लेना हो तो आपको क्या लगता है क्या होना? मैं समझता हूँ कि वही घिसी पिटी कहानियाँ, लव स्टोरीज़ होगी, नाचना वाचना, वो उससे तंग आ गए हैं लोग। वो कितना करोगे भाई? आज नाचने वाला आज तू है, कल तू है, कल तू है, बस नाचने वाले बदलते, तरीके वही है, स्टेप्स वही है। अब वो थोड़ी सी कसरत आने लगेगा, इधर से गुलाटी मारो, उधर मारो, तो वो तो हम कितना देखेंगे भाई? और हमारे हफ्ते में हमारे स्टार्स बदलते हैं, वो नहीं था हमारा दिलीप साहब, हमारे देव साहब राजस्थान में सालों तक हमारे स्टार ही रहे। शम्मी कपूर साहब है, शशि कपूर साहब है, जितेंद्र है, राजेंद्र कुमार है। तो खैर चलो, उस वक्त ऐसे चैनल भी नहीं थे, ये थे, एक सीमित था सब मीडिया भी, लेकिन डिवोशन बहुत था, बहुत डिवोशन था, और एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे। राज साहब ने दिलीप साहब को कभी बुरा नहीं बोला, दिलीप साहब ने कभी देवानंद साहब को बुरा नहीं बोला। एक दूसरे के साथ फैमिली के जैसा बर्ताव था। आज कट थ्रोट जो कंपटीशन है उसमें ज़रा तकलीफ होती है। मुझे लगता है अगर तू कुछ अच्छा करती है तो तेरे लिए मुझे तालियां बजाना आना चाहिए। शायद होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आता। सर, आपके व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन एक्टर फॉर यू, एंड हैव यू कॉन्शियसली सिलेक्टेड टू बी एन एक्टर ओवर बीइंग ए स्टार? बिकॉज यू आर एक भी डैबिंग आपने करवाया नहीं, ना मेकअप करवाया, तो वो आपका कॉन्शियस नहीं, इससे तो बुरा नहीं दिख सकता ना, तो डबिंग क्या करनी है और क्या है, मैं इतना ही बुरा दिख सकता हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि मैं ये माध्यम समझता हूँ, मीडियम है कि जिसके ज़रिए मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। जो विषमता हमारे इर्द गिर्द है समाज में, वो विषमता को उजागर करना है, वो सामने रखना है लोगों के सामने। तो ये जो माध्यम है कैमरा, उसके ज़रिए मैं रखूँगा। अब वो कहते हुए मैं बहुत ही प्रचार की थाट से करूँगा तो वो नहीं ठीक है, तो उसमें हमको शुगर कोटेड कुछ कहानी बनानी पड़ती है। तो बोलो, जैसे बच्चे को हम करते हैं वैसे, तो उस तरह से हमको पेश आना पड़ता है। अब वो मैंने हाल में दंगल देखी, कितनी बेहतरीन फिल्म, बहुत आमिर ने कितना बेहतरीन, बच्चों ने कितना बेहतरीन काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के ज़रिए आमिर ने मुझे कुछ सिखाया। एक कलाकार होने के नाते मैंने आमिर से बहुत कुछ सीखा। वो तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि तुमको सिखाने के लिए तुमसे उम्र से बड़ा कोई चाहिए, तो छोटे बच्चे भी तुम्हें सिखाते हैं, जो हम सीखने से मना किए इतने सालों से। तो ये बहुत ही अच्छा, ये इसकी अक्षय की अभी एक जो फिल्म आई हुई है वो बेहतरीन। और अगर 100 करोड़ 200 500 करोड़ का अगर क्लब होता है, उसमें क्या गलत क्या है भाई? पैसे कमाने के लिए तो फिल्म बनाते हैं, और उसमें अगर ऐसे बेहतरीन तरीके की फिल्में आती है, इतना अच्छा लगता है। ओ माय गॉड करके क्या कोई ऐसे वो परेश रावल और ये था, अक्षय था, मैंने कल देखी वो फिल्म, कितनी बेहतरीन फिल्म है, कितनी बेहतरीन फिल्म है। मैं ऐसे लगा हुआ था टीवी को। तो मुझे लगता है कि हमारे ये टीम है भाई, 11 में से कभी मैं 0 में जाता हूँ तो तू खेलती है, तो मैं तेरे लिए हाँ करूँ। हर बार ये कोई ज़रूरी है कि मैं ही स्ट्रोक मारते रहूँ, या तू ही मारते रही, या कि यही मारते रहे? सर, आपका एक अभी इंटरव्यू पढ़ा मिड डे में मैंने, वहाँ आपने बोला है वेदर आई एक्ट और नॉट मेक्स नो डिफरेंस टू एनी वन, आई एम नॉट श्योर इफ पीपल इवन वॉन्ट टू सी मी एक्ट एनी मोर। यू आर अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर,
Why would you give some? A नहीं नहीं, statement? मुझे मतलब मैं समझता हूँ कि नाम के माध्यम से हम जो काम कर रहे हैं, मतलब किसानों के लिए और जवानों के लिए, मुझे लगता है अगर मैं फिल्म में ना भी करूँ ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो काम मुझे करना चाहिए ताकि मुझे वहाँ सुकून ज़्यादा मिलता है। मुझे मिलने वाले जो पुरस्कार है, सम्मान है, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे तसल्ली वहाँ मिलती है। तो मतलब मैं ना करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच कहता हूँ मैं। हाँ, कभी कभार ऐसे होता है कि ऐसी कोई बेहतरीन कहानी आती है तुम्हारे सामने कि नहीं ये करनी चाहिए, तब मैं इसमें से निकलूँगा, मकरंद को कहूँगा, राजीव को कहूँगा, शुभा को कहूँगा, यार संभालो ये थोड़े दिन के लिए, मैं चला जाता हूँ। तो महीने, 1.5 महीने की, 2 महीने की तो ये बात होती है। अभी मैं जाऊँगा 1-1.5 महीना जाके, और लगातार करने में, पहले कैसे रहता था एक शेड्यूल, फिर बाद में गैप होती थी, दूसरा शेड्यूल, वैसे नहीं, लगातार करने से एक कंसिस्टेंसी रहती है। वो तुम्हारी सोच में होता है, चेहरे में होता है, चलने में, बॉडी लैंग्वेज सब पूरा वैसे होता है।